नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। महापौर चौपाल कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनने पहुंचे। उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल महापौर चौपाल कार्यक्रम में वार्ड 17 हीरा मिल की चाल में पहुंचे। सर्वप्रथम पूर्व कैबिनेट मंत्री पारस जैन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पहुंचे। उसके पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को सुना। थोड़ी देर बाद उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल महापौर चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने भी प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम मन की बात को सुना। फिर महापौर चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे, पीड़ित जनों से संवाद किया। सभी विभागों के कर्मचारी महापौर चौपाल में उपस्थित थे। यदि किसी व्यक्ति को कोई समस्या आई उस दौरान तुरंत समस्या का समाधान करने का कार्य भी किया गया। इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और आम जनता मुख्य रूप से उपस्थित थे। बताइए, महापौर चौपाल का कार्यक्रम सफल कराया गया। आज हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमने हीरा मिल की चाल में इस बस्ती में हमने महापौर चौपाल कार्यक्रम रखा है। इसमें यहाँ पर इनकी मुख्य समस्या थी पीने के पानी की। यहाँ पे पाइपलाइन नहीं थी, पाइपलाइन डलवाने की हमने स्वीकृति दी है। साथ ही शासन की सभी योजनाओं में उनकी हमने सब स्टॉल लगाए हैं, सारे अधिकारियों को हमने बिठाया और इनकी जो भी समस्या थी उन सबका निराकरण यही के यही तत्काल किया। नगर गणेश गतका का अखाड़ा नगर गणेश चौराहा उज्जैन पर पारंपरिक लाठी नेशनल प्रतियोगिता में जीत कर आए। श्रीनगर गणेश अखाड़े के समस्त खिलाड़ी एवं शहर के अन्य संस्थानों के विजेता खिलाड़ियों का श्री सत्यवीर उत्तरमुखी बालाजी हनुमान जी की आरती एवं गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटे के बलिदान दिवस के अवसर पर सभी का स्मरण कर सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। नगर गणेश अखाड़े के संयोजक श्री अनिल धर्मे ने जानकारी देते हुए बताया कि कंवलदीप सिंह जी कठराल श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के बलिदान दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर हमारे मार्गदर्शक श्री नंदलाल यादव, श्रीमती प्रीति जी भार्गव, नगर निगम में पूर्व सभापति सोनू जी गहलोत, नगर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री विशाल जी राजौरिया, श्री गिरीश जी देसावल, श्री चरण सिंह जी गिल, श्रीमती अनीता शिंदे, कृष्णा जी पाटन, श्रीमती राखी श्रीवास, श्री चेतना कडेकर विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर श्रीमती रजनी नरवरिया एवं श्री पवन पवार जी का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री अनिल धर्मे ने किया। सभी बच्चों को इस कामयाबी के लिए बधाई और शुभकामनाएं। इनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। नगर गणेश अखाड़े के सभी खिलाड़ी जो कि पारंपरिक लाठी प्रतियोगिता में नेशनल खेलने के लिए हरिद्वार गए थे और उनके साथ शहर के और भी बच्चे बहन रजनी नरवरे जी के नेतृत्व में जो है नेशनल लाठी प्रतियोगिता के लिए जिन्होंने हिस्सा लिया था। और मध्य प्रदेश जो है पूरे देश में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के सारे खिलाड़ियों ने बहन रजनी नरवरे जी और पवन पवार जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। तो आज उन सभी बच्चों का हमारे इस अखाड़े पर सम्मान किया गया और गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे जिनका शहादत दिवस है, निश्चित रूप से इस आधुनिक युग की आपाधापी में जहां इतिहास का बच्चों को जानकारी नहीं थी, हमारे बीच ठकराल जी के द्वारा जो शहीद दिवस है उसका विस्तार पूर्वक बच्चों को बताया गया। इस रूप में आज हमने यहाँ पर यह सम्मान समारोह मनाया है और सभी बच्चों को। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोविड-19 के अधिकारी और डॉक्टर एचपी सोनानिया, आरआर टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर रौनक एलची माधवनगर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने कोविड-19 माधवनगर में कोरोना वायरस को दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण किया। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोविड-19 के अधिकारी और डॉक्टर
HP सोनानिया RR, टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर रौनक LG, माधवनगर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने कोविड-19 माधवनगर में कोरोना वायरस को दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण किया। इसमें उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट, ICU और दवाइयों का स्टॉक भी देख कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए खासकर बच्चों में 12-13 साल या इससे कम उम्र के बच्चों व बुजुर्गों जिसमें 50+ तथा BP, शुगर, एड व अस्थमा सहित पुरानी गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को रहने की सलाह दी। माधवनगर अस्पताल में कोरोना के नोडल डॉक्टर HP सोनानिया ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर स्थित ICU में 22 और प्रथम तल पर स्थित ICU में 13 बेड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की लाइन वाले 100 बेड भी तैयार है। ऑक्सीजन प्लांट भी चालू स्थिति में है। 11 वेंटिलेटर और 35 बाईपैप मशीन भी तैयार है। साथ ही 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आपातकाल में निपटने के लिए तैयार किए गए हैं। उज्जैन जिले में माधवनगर अस्पताल पहले भी कोविड अस्पताल रहा है और हम यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ तैयारी किए हुए हैं। 22 बेड का नीचे ICU है हमारा, 13 बेड का ICU ऊपर है और टोटल 100 बेड का ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके साथ ही 11 वेंटिलेटर है, 35 बाईपैप मशीन है जो कि चालू अवस्था में है और एक हमारा ऑक्सीजन प्लांट भी हमारा चालू है। तो इस तरह से हम पूरी तरह से तैयार हैं। वो CMHO सर भी आज आए तो उन्होंने बोला कि पूरी तैयारी करके रखें, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर कोई भी ऐसे पेशेंट या कुछ आते हैं तो हम उनके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो फिलहाल सर जिले में किस तरह की स्थिति है और क्या जिले में अभी तो 0 है, कोई भी एक भी पेशेंट अपने यहाँ कोविड का पॉजिटिव नहीं है। ठीक सर, इसके अलावा सर वो नोजल वैक्सीन भी मार्केट में आ गए थे यहाँ पर? अभी अपने यहाँ नहीं आया है, अभी उपलब्ध नहीं है। अपने पास कोवैक्सीन वैक्सीन उपलब्ध है जो कि यहाँ पर लगाया जा रहा है। सर इसके अलावा सर जो जांच के लिए जो नमूने लिए जा रहे हैं सर उसके लिए वो जांच के लिए जो भी आए यहाँ पर किट रहे हमारे पास, हम बिल्कुल कोविड की जांच के लिए लेबोरेटरी में यहाँ पे व्यवस्था है पूरी तरह। सर जिले की जनता को किस प्रकार से सतर्कता रखना चाहिए? जिले की जनता को मेरा ये आह्वान है कि भाई जिस तरह से हमने 2-3 साल निकाले हैं कोविड में, इसी तरह से फिर से सावधानी बरतें, डरे नहीं, बस सावधान रहें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश सरकार ने भी बोला है कि मास्क लगाना चालू कर दें, तो मेरे ख्याल से मास्क लगाने चाहिए। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मुंबई की युवती से परेशान होकर उज्जैन के जिस परिवार ने खाया था जहर, एक नया मोड़ आया। हुआ समझौता, युवती यहीं रहेगी, युवक डिलीवरी तक रखेगा ख्याल, 1 घंटा रोज साथ में रहेगा। इस दौरान कोई विवाद होता है तो होगी कार्यवाही। उज्जैन में मुंबई से घर तक पहुंची जिस सोशल मीडिया दोस्त से परेशान होकर युवक ने मां और पत्नी के साथ जहर खाया था, उससे 1 दिन बाद ही थाने में समझौता हो गया। युवती शनिवार को भी जिला अस्पताल में पहुंचकर हंगामा मचाया। युवती जिद पर अड़ गई थी कि मुझे साथ में रखो। पुलिस ने दोनों पक्षों को महिला थाने पहुंचाया, जहां युवक व युवती के बीच आपसी समझौता हो गया। तय यह हुआ कि बच्चा होने तक गर्भवती युवती यही किराए से कमरा लेकर रहेगी, वह युवक रोज उसके साथ 1 घंटे का समय देगा। मामला यह है कि तोपखाना निवासी अर्शी खान युवक को मुंबई व उज्जैन में 2 बार दुष्कर्म के केस में जेल भिजवा चुकी युवती मुंबई से यहां आकर 2 दिन से हंगामा मचाए हुए है। युवती का कहना है कि युवक पत्नी के साथ उसे भी अपने साथ घर में रखे। युवक ने परेशान होकर शुक्रवार को मां और पत्नी के साथ जहर खा लिया था। युवती ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा मचाया था। शनिवार को भी जिला अस्पताल पहुंच गए और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। पुलिस ने दोनों को महिला थाने खुलवाया और दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समझौता कर दिया गया। एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि युवती के हंगामे को देखते हुए सीएसपी ओपी मिश्रा व कोतवाली थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार मौके पर युवती को महिला थाने लेकर आए व युवक के परिवार को भी बनवाया गया। युवती की बात मानते हुए युवक ने समझौता कर लिया। बताया जाए आप सबको कि इस पे थाना नानाखेड़ा पे पहले 376 का अपराध पंजीबद्ध है, जो अभी विवेचना में है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था और आरोपी अभी बेल पर है। इसमें जो कल जो घटनाएं हुई हैं उसकी अभी जो तथ्य हैं उसकी जांच की जाएगी कि किन तथ्यों के किन समस्या के कारण जो है उसके आरोपी के परिवार वालों ने जो किया है उसकी अभी जाँच चल रही है। उसकी जाँच के बाद विधि वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा जो आज के दिन में दोनों काउंसलिंग के लिए इच्छुक हुए थे, दोनों आरोपी और पीड़िता, तो जिसके बाद जो है वो दोनों स्वेच्छा से काउंसलर को बुलाया गया, उनके द्वारा हमने बुलवाया उनके बोलने पर, और इसके बाद फिर जो भी काउंसलिंग का जो भी नतीजा आएगा उसके बेसिस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, किन शर्तों पर काउंसलिंग की गई और क्या फिलहाल नतीजे निकले? ये काउंसलिंग जो है उन्हीं दोनों के द्वारा इच्छुक, कल की घटना के बाद दोनों के द्वारा इच्छा जताई गई थी काउंसलर को बुलाने की। उनको पहले भी महिला थाने के द्वारा काउंसलिंग करवाया गया है। आज उनके द्वारा जिसमें 1 स्टॉप सेंटर जाने की महिला को सुझाव दिया गया था, जिसपे उनका आपत्ति था। आज वो पुनः वो काउंसलिंग के लिए चाह रही थी, महिला और पुरुष दोनों, तो उनको पुनः काउंसलर को बुलाया गया महिला की इच्छा के बाद, और उसके बाद फिर काउंसलर जो ट्रेंड काउंसलर है उनके सामने दोनों आपसी सहमति से। महाकाल मंदिर में शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपए शुल्क की रसीद व्यवस्था ऑनलाइन भी शुरू। अब घर बैठे होगी बुकिंग। महाकाल शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपए की टिकट रविवार से ऑनलाइन हो गई है। अब श्रद्धालु घर बैठे ऑफिस या यात्रा के दौरान भी बुकिंग कर सकते हैं। महाकाल शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपए की टिकट रविवार से ऑनलाइन हो गई है। अब श्रद्धालु घर बैठे ऑफिस या यात्रा के दौरान भी बुकिंग कर सकेंगे। दिसंबर के आखिरी दिनों और नव वर्ष की शुरुआत में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इसके अलावा दर्शन व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। शीघ्र दर्शन अनुमति 250 रुपये प्रति व्यक्ति की टिकट, ऑनलाइन अनुमति www.srimahakaleश्वर.com पर क्लिक कर ली जा सकेगी। बुकिंग के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने पर अपने साथ प्रिंट लाना होगा, जिसे स्कैन कर प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके अलावा मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु मंदिर के काउंटर से भी टिकट बनवा सकेंगे। यहाँ बता दें कि 250 रुपये की टिकट लेने वाले श्रद्धालुओं को गेट नंबर 4 से प्रवेश दिलाया जा रहा है। जय महाकाल। आज बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में प्रांगण में जो है महारुद्र का अनुष्ठान किया जा रहा है। असंख्य ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पर भगवान का जलाभिषेक के साथ में महारुद्र किया जा रहा है, और यही कामना के साथ में किया जा रहा है कि विश्व कल्याण, जन कल्याण, और जो महामारी का जो आजकल वापस जो कोरोना का दस्तक हो रहा है, तो बाबा महाकाल सभी के ऊपर कृपा करें, और पिछली बार जैसा किसी प्रकार की जनहानि और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जितनी भी आपदा थी, वो उससे बाबा महाकाल रक्षा करें। और साथ ही जो है अभी
जैसे तो हमारा जो नव वर्ष शुरू होता है वैसे गुड़ी पड़वा से होता है, पर जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो भगवान का जो नव वर्ष चालू हो रहा है, तो उसके कारण अवकाश के कारण भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ी हुई है बाबा महाकाल के दरबार में। सभी को भगवान का दर्शन लाभ रहे, उसके लिए मंदिर प्रबंध समिति ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है। सभी को दर्शन लाभ, सुव्यवस्थित दर्शन लाभ हो, इस प्रकार की मंदिर समिति की पूरी कोशिश है। और कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ये सभी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं, और मंदिर प्रबंध समिति और यहाँ के सभी ब्राह्मण भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से यही प्रार्थना करते भगवान। देखिए, नववर्ष का आगमन हो रहा है जो अंग्रेजी नववर्ष है, इसके सिवा इस समय अवकाश बड़ी संख्या में सभी के पास है। और महाकाल लोक का जो अर्पण हुआ है उसके बाद से हमारे जो प्रतिदिन आते थे श्रद्धालु, 10-15 हज़ार से 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख 1.5 लाख तक हो गए हैं। इस समय मंदिर में नंदी हॉल में महारुद्र अभिषेक यहाँ के मंदिर प्रबंध समिति द्वारा किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण जन भाग ले रहे हैं, और ये इसका उद्देश्य है विश्व कल्याण, सर्वजन कल्याण, मानव मात्र के कल्याण के लिए किया जा रहा है। कुछ ऐसा महामारी दस्तक दे रही है, उससे भी हम लोग बचे, सब सुरक्षित रहें, देश शक्तिशाली हो, इसके लिए महारुद्र अभिषेक किया जा रहा है। जो अभी आप देख रहे हैं कि अवकाश का समय है, बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं। इसके लिए मंदिर प्रबंध समिति द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। जो अपना पार्किंग एरिया है श्री त्रिवेणी संग्रहालय के पास में, वहाँ से आने वाले दिनों में वहीं पे सारी सुविधाएं मिल जाएगी आपको, लॉकर वगैरह वहीं मिल जाएंगे, वहीं पे आप शू रखें, वहाँ आप शूज़ वगैरह अपने उतारें और वहाँ से आ जाएं महाकाल लोक होते हुए। दर्शन करके जब आप वापस जाएंगे तो निर्गम द्वार से आप उसी रास्ते से वापस जाएंगे दाहिनी ओर से, और जो पिनाकी द्वार है दूसरा, उससे आप निकलेंगे तो सामने जो जहाँ पे आपने शू रखे हैं, जहाँ स्टैंड बनाया गया है, वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं। मंदिर द्वारा स्वास्थ्य के, सुरक्षा की सहायता केंद्र बड़ी संख्या में स्थापित किए जा रहे हैं। आप लोगों का बहुत सुखद दर्शन हो, यही हमारी कामना है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बड़ी संख्या में आएं। देवास रोड स्थित कैथोलिक चर्च में शनिवार रात 11:30 बजे से क्रिसमस की विशेष प्रार्थनाएं की गईं। इसके बाद पवित्र बलिदान की विधि शुरू हुई। रात 12 बजे प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई गई। आयोजन के लिए चर्च परिसर में गौशाला बनाई गई। इसमें प्रभु यीशु के जन्म को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया। धर्माध्यक्ष बिशप सेबास्टियन वडक्केल ने बताया कि रविवार सुबह 8:30 बजे पवित्र बलिदान हुआ। शाम 6:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। 28 दिसंबर को शाम 5 बजे से बच्चों का पर्व और पवित्र बलिदान होगा। इसी तरह इंदौर रेड चर्च में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। शनिवार देर रात से ही चर्च पर आने का सिलसिला लगा रहा। चर्च के बाहर भी दुकानों को सजाई गई। हाँ, वो क्या है कि 2 साल से थोड़ा सा क्रिसमस सेलिब्रेशन थोड़ा फीका पड़ गया था अपने कोविड के चलते। अभी इस साल सब ओपन था, इसलिए अच्छा उत्साह दिखाई दे रहा है। मतलब हमारे क्रिश्चियन समाज के लोग भी और अन्य लोग भी, मतलब सभी वर्ग समुदाय के सभी वर्गों के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अच्छा एंजॉय करते हैं कैंपस में। कल रात हमारी खास आराधना थी, वो रात 11 बजे थी और जो 1:30 बजे तक चला। फिर आज सुबह दोबारा आराधना थी। अभी हमारा कैंपस खुला है पब्लिक के लिए, कोई भी आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, जा सकते हैं। किस प्रकार का सेलिब्रेशन किया गया है आपके द्वारा? क्या केक काट कर या क्या किस? हाँ, केक तो हमारे सेलिब्रेशन में तो बनता ही है। मतलब जितने भी लोग रात को आए और आज सुबह की आराधना में सबको उस केक का वितरण तो हुआ ही। इसके अलावा फिर अपने अपने घर में डेफिनेटली उनका तरफ से केक कटिंग और अन्य सेलिब्रेशन होते रहते हैं। आपका नाम बताइए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान